आप सबको जोहार। और आज है तारीख 3 मार्च 2024 रविवार, जुबली पार्क घूमने का दिन, मतलब रात में। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। इनमें से यहाँ पर 2 महिला कैंडिडेट हैं, अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी ने फिर उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए यहाँ पर गीता कोड़ा को सिंहभूम से टिकट दिया गया है। 3 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो अभी बाकी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने यहाँ पर झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ये 3 सीटें जैसे कि चतरा, गिरिडीह और धनबाद है। इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कब्जा है। चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने वर्ष 2019 में जीत दर्ज की थी। तो गिरिडीह सीट पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हजारीबाग लोकसभा सीट से जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। राजमहल में झुम्मो सांसद विजय कुमार हांसदा के खिलाफ भाजपा ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को टिकट दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही झारखंड के एक सांसद ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने यहाँ पर शनिवार 2 मार्च 2024 को 195 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें अधिकतर सांसदों का टिकट बरकरार रखा गया है। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही झारखंड के हजारीबाग से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हजारीबाग लोकसभा सीट से लगातार सांसद चुने गए जयंत सिन्हा ने यहाँ पर खुद सोशल मीडिया एक्स पर इसकी यहाँ पर जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मेदिनीनगर पलामू से, जहाँ पर झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के पांकी मेदिनीनगर रन्ने भरी छलका पुल के नीचे तेज रफ्तार बाइक सवार 4 छात्र पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। इस घटना में एक छात्र की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि एक छात्र ने इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। छात्र दीपक को रिम्स रेफर कर दिया गया है। एक अन्य छात्र भी हादसे में घायल है। बताया जा रहा है कि 9वीं की परीक्षा देने के बाद एक ही बाइक पर 4 छात्र घूमने निकल गए थे। इसी क्रम में यह सड़क हादसा हुआ और वो इस सड़क हादसे के शिकार हो गए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, कि झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। शनिवार को जहाँ पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत अन्य जिलों में बारिश हो सकती थी और हालांकि कहीं कहीं पे हुई भी और कहीं कहीं नहीं भी। वहीं 3 से 6 मार्च तक बारिश के आसार हैं। 3 व 4 मार्च को बारिश और वज्रपात, इसके अलावा ओलावृष्टि को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और इसके अलावा यहाँ पर मौसम विज्ञान की माने तो यहाँ पर शनिवार को गरज के साथ बारिश के आसार दिखे थे। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों जैसे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जो है वो हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें कोई भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 3 से 6 मार्च तक बारिश की संभावना है। 3 व 4 मार्च के मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी यहाँ पर आशंका जो है वो जताई जा रही है। 3 मार्च को पलामू, गढ़वा, लातेहार में ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग ने 3 व 4 मार्च के मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। पश्चिमी व निकटवर्ती मध्य भागों में गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। पलामू, गढ़वा व लातेहार में ओलावृष्टि जो है वो हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है और खुद को बचाकर भी चलना है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। जैसे ने परीक्षा के परिणाम को शनिवार 1 मार्च 2024 को जारी किया है। जारी यहाँ पर परीक्षा फल में रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के पदों पर मेधा विकल्प के आधार पर अनुक्रमांकवार परीक्षा फल प्रकाशित किए गए हैं। परीक्षा परिणामों को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आगे ये भी बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 27 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम को रोक लिया है। कहा गया कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वो भी रसायन शास्त्र में अधियाचित रिक्तियों जैसे कि सीधी भर्ती व सीमित भर्ती मामले में शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य कारणों से इनके परिणाम को रोका गया है। इस पर विचार करने के बाद आयोग इनके परीक्षा परिणाम जारी करेगा। इसके बाद यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह जिले में धनबाद से आकर अवैध लॉटरी टिकट बेचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बगोदर थाना की पुलिस ने बगोदर में बस स्टैंड के समीप छापेमारी कर 1 लाख रुपए मूल्य के करीब यहाँ पर 1200 अवैध लॉटरी टिकट के साथ इसकी बिक्री करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लॉटरी टिकट बेचने वाले धंधेबाजों में धनबाद जिले के गोविंदपुर के लाल बाजार का रहने वाला मोहम्मद गुफरान, अप्पू सोनार और पंकज रावानी शामिल हैं। इन तीनों यहाँ पर आरोपियों को पुलिस ने बगोदर स्थित बस स्टैंड से रंगे हाथ अवैध रूप से लॉटरी टिकट बेचने के दौरान पकड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर नौकरी नहीं मिलने से परेशान झारखंड के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर सदर थाना क्षेत्र के सीमा पंचायत के हफवा गांव का युवक रामाधार कुमार सिंह, जिनकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, नौकरी नहीं मिलने से काफी ज्यादा परेशान थे। रामाधार कुमार सिंह के पिता का नाम यमुना सिंह है। घटना शुक्रवार 1 मार्च 2024 देर शाम की है। परिजनों ने उसे कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया तो इसकी जो सूचना है आसपास के लोगों को दी। सूचना पाकर सदर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद यहां पर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पिठौरिया रांची से, जहाँ पर एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची के पिठौरिया में उग्रवादियों ने एक क्रशर में जमकर यहाँ पर उत्पात मचाया। वहां खड़े हाईवा समेत कई वाहनों को आग लगा दी। सूचना है कि यहाँ पर उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। एक बार फिर रांची पुलिस को चुनौती देते हुए उग्रवादियों ने क्रशर में खड़े यहाँ पर 3 हाईवा, एक लोडर और एक डीजे को फूंककर दहशत कायम करने की कोशिश की है। यहाँ शुक्रवार रात लगभग 11:30 बजे के आसपास 4-5 हथियारबंद उग्रवादी पहुंचे और जमकर उत्पात भी मचाया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर झारखंड विधानसभा में शनिवार 2 फरवरी को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दुमका जिले के स्पेन की महिला से बलात्कार का मामला भी सदन में उठा। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन महज 7-8 मिनट के अंदर ही फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शुक्रवार को झारखंड आए थे। उन्होंने जिस तरीके की बातें कही हैं उतनी स्तरहीन बातें कोई पंचायत स्तर का नेता भी नहीं करता होगा। उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों का अपमान किया है। प्रदीप यादव ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कृषि मेला को लेकर, जहाँ पर रांची केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश में दूसरी हरित क्रांति संबंधी वैज्ञानिक प्रयासों में पारिस्थितिकी संतुलन और मिट्टी के टिकाऊ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक जीवन व्यवस्था से न्यूनतम छेड़छाड़ करते हुए कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास होगा। वे शनिवार को BAU यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित यहाँ पर 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन करते हुए उन्होंने अपने विचार को यहाँ पर व्यक्त भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय मिट्टी में बहुत ताकत है। यहाँ की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को बचाए रखने के लिए सजगता के साथ अगले कृषि क्रांति के लिए सबको काम करना होगा।
उन्होंने इस दौरान 5 प्रगतिशील किसानों को यहाँ पर सम्मानित भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसने यहाँ पर दुमका ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को शर्मसार कर दिया है। खबर ऐसे निकल कर आ रही है कि अलग अलग बाइक से पति के साथ टूर पर निकली यहाँ पर स्पेन की एक महिला से शुक्रवार की देर रात सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद 28 साल की इस स्पेनिश महिला को सरैयाहाट CHC में भर्ती कराया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। विधायक अमित मंडल ने कहा है कि दुमका की इस घटना से झारखंड जो है वो शर्मसार हो गया है। घटना जो है वो हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के पास की बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर देर रात SP पीताम्बर सिंह खेरवार घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने 3 लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला के साथ मारपीट भी की गई है। सरैयाहाट CHC में प्राथमिक इलाज के बाद उसे दुमका लाया जा रहा है। महिला बाइक से ही यहाँ पर सरैयाहाट से पुलिस की सुरक्षा में दुमका पहुंची। बोला ये जा रहा है कि स्पेन की यह महिला जो है वो अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली थी। वो दुमका के रास्ते भागलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान रात के करीब यहाँ पर 12 बजे वह हंसडीहा बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो गई। वहीं आसपास के कुछ युवक पहुंचे और उसके साथ गैंगरेप किया और जिसके बाद उसके साथ यहाँ पर मारपीट भी की गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ले में श्याम सुंदर साव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घायल अवस्था में इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया गया था। पुलिस यहां पर फिलहाल जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही खरसवा से, जहां पर खरसवा विधायक दशरथ गगराय ने खरसवा व कुचाई प्रखंड को मिलाकर अनुमंडल बनाने की मांग की है। शनिवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए विधायक दशरथ गगराय ने कहा है कि खरसवा व कुचाई प्रखंड को मिलाकर अनुमंडल बनाने की मांग लंबे समय से होते हुए आ रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी खरसवा अनुमंडल के अस्तित्व में आना उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद की नई उपायुक्त माधवी मिश्रा ने शनिवार को पदभार जो है वो ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त वरुण रंजन ने उन्हें पदभार सौंपा। इससे पहले माधवी जिडको की MD थी। शुक्रवार को ही यहाँ पर राज्य सरकार ने उनका तबादला धनबाद उपायुक्त के रूप में किया था। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।